बहुत समय पहले की बात है। पुराने चीन के नॉर्थ प्रदेश में 3 मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी अपना नाम बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी सवाल का जवाब तक नहीं दिया। चीन में उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुक के नाम से जाना जाता था। वो तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे, जहाँ भी जाते थे बस हंसते रहते थे, बाजार के बीच खड़े होकर या कहीं और। हर जगह अचानक उनके पास एक भीड़ हो जाती थी क्योंकि उनकी हंसी लोगों को अपने पास खींच लाती थी। वो तीनों इतनी संपूर्णता के साथ हंसते थे, उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता था तो वो दूसरे गांव में चले जाते थे। वो ना कुछ बोलते थे, ना ही कोई उपदेश देते थे। जहाँ भी जाते थे बस हंसने रहते थे। वो अपनी हंसी से ऐसा माहौल बनाते, लोग अपने सारे दुख दर्द भूल कर हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो बहुत फेमस होने लगे। वो तीनों लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जाने जाते। चीन के लोग उनका बहुत सम्मान भी करने लगे। उनका प्रचार सिर्फ यही था कि जीवन एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। ये विशेष रूप से किसी पे नहीं हंसते थे। ये समझते थे जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने बगैर कुछ बोले पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना कि कभी किसी ने नहीं फैलाया। समय के साथ वो तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वो एक गांव में रहते थे तो उनके से एक भिक्षुक की मौत हो गई थी। पूरा गांव हैरान था। उन्हें लगा जब एक की मौत हो गई तो वो दोनों जरूर रो रहे होंगे क्योंकि उनको कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा था। ये देखने लायक होगा। सुबह हुई तब पूरा गांव वाले एक साथ जमा हुए तो उन्होंने देखा वो दोनों अपने साथी की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे, ऐसा कि जैसे कभी हंसे ही ना हो। गांव वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, वो आपका साथी था तो अब वो नहीं रहा, आपका ऐसा हंसना सही नहीं है। तब उस दिन पहली बार उस भिक्षुक ने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। हम तीनों हमेशा से साथ रहे, हमने एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया, तो इसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। पर पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षुक के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटा गया तो सारे गांव वाले को एहसास हुआ कि वह भिक्षुक मजाक नहीं कर रहे थे। चीन में एक प्रथा थी, जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार के उसे नए कपड़े पहनाए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षुक ने अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। भिक्षुक ने कहा था, मुझे स्नान मत कराना, मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हुई। मैंने कोई धूल जमा नहीं की। हंसी तो हमेशा शुद्ध और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे स्नान करा के कपड़े मत बदलना। और जब उस मृतक भिक्षुक के शरीर को आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उसने अपने कपड़ों में कुछ पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलर फैल गए। और ये देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह वो मॉन्क मरने के बाद सबको हंसा गया। और ये देखकर शेष दोनों भिक्षुक ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुमने फिर से गांव वालों के चेहरे पे हंसी ला दी। ये पैदा की गई हंसी आखिरी हंसी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक।